नमस्कार। तो आज हम लोग सॉलिड स्टेट पार्ट का जो अंतराकाशीय छिद्र होता है उसके बारे में, इसके पहले वाला वीडियो मिल चुका है आपको, इंटरस्टिशियल वॉइड्स करके, अंतराकाशीय होल्स या अंतराकाशीय छिद्र भी कह सकते हैं, रिक्त स्थान भी कह सकते हैं एफसीसी क्रिस्टल्स में, ठीक है, जिसमें संकुलन या पैकिंग बहुत ज़्यादा होती है। जब स्फेयर आपस में स्टैक करते हैं तो उसमें सघनता बहुत ज़्यादा है और उस सघनता में हमें जो छिद्र मिलते हैं वाइड, वो तीन टाइप के थे बेसिकली। एक था ट्राइगोनल, दूसरा था टेट्राहेड्रल और तीसरा था ऑक्टाहेड्रल। तो त्रिकोणीय छिद्र, चतुष्फलकीय छिद्र और अष्टफलकीय छिद्र, ठीक है। आज हम बात इस वीडियो के अंतर्गत जो करेंगे वो लोकेशंस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड इन एफसीसी क्रिस्टल, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर जो एफसीसी क्रिस्टल होता है उसमें चतुष्फलकीय छिद्र और अष्टफलकीय छिद्र कैसे और कहाँ स्थित होते हैं और उनका नंबर्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू हम देते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स के बारे में और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स के बारे में, और उसका फिर लोकेशन डिसाइड करते हैं, ठीक। क्या है टेट्राहेड्रल वाइड्स, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे टीवी, और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को लिखेंगे शॉर्ट में ओवी। टेट्राहेड्रल वाइड्स के लिए आप देख रहे थे कि यहाँ हमें 4 एटम चाहिए होगा, तो 2 एटम ये हो गए, एक पीछे हो गया उसी प्लेन पर और एक इन तीनों के ऊपर आएगा, ठीक है। तो इनके सेंटर्स को अगर आप मिलाएंगे तो एक त्रिकोण मिलेगा। यहाँ से जब मिला देंगे आप तो आपको टेट्राहेड्रल वाइड मिल जाएगा। क्लियर है, टेट्राहेड्रल वाइड। और ये जो ये जो टेट्राहेड्रल मिल रहा है, इसका जो सेंटर होगा दैट इज द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। इसी कि ये तो हमने दूर करके दिखाया ना, ये परमाणु उस 3 परमाणु के ऊपर रहेगा, तो वो जो वाइड मिलेगा बीच में, जो गैप मिलेगा, वो कहलाएगा टेट्राहेड्रल वाइड का सेंटर, केंद्र। और उसी वाइड के बीच में, उसी वाइड पर या जो रिक्त स्थान मिल रहा है उसी में छोटे परमाणु की त्रिज्या रहेगी, ठीक है। जिसमें अगर हम कैटायन और एनायन की बात कर लें या वाइड के स्फेयर के हिसाब से, तो यहाँ जो RV था वो 0.225 इंटू RS, मतलब जो गोलक परमाणुओं की त्रिज्या है और वाइड की त्रिज्या के बीच में अगर हम संबंध देखेंगे तो जो गोलक परमाणु की त्रिज्या है उसका लगभग 0.225 गुना वाइड का रिक्त स्थान है। वाइड जो है वो उतना स्पेस खाली पड़ा है, मतलब इतना बड़ा या इससे छोटी त्रिज्या का ही परमाणु वहाँ उस वाइड के अंतर्गत रह सकता है या उस वाइड में रह सकता है। जो रिक्त स्थान उसमें इतना 0.225 ऑफ RS क्या है, जिस स्फीयर के बारे में आप बात कर रहे हैं, गोलक परमाणु जिस क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं, उस गोलक परमाणु की त्रिज्या है RS, तो उसका लगभग 2.225, बहुत कम हो गया ना, ये मल्टीप्लाइड बाई 0.225 तो बहुत कम हो गया। तो इतनी त्रिज्या जिसकी होगी, ये वाइड की त्रिज्या है, और इतनी त्रिज्या जिस परमाणु की होगी, जिस आयन की होगी, वही इसके अंदर रिजाइड्स करेगा या रहेगा। तो ये ऑक्टाहेड्रल का केस था। टेट्राहेड्रल का केस था चतुष्फलकीय होल्स या चतुष्फलकीय रिक्त के अंतर्गत की बात थी। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमें 4 मिलेगा, मतलब टेट्राहेड्रल वाइड्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो 4 आएगा, 3 एटम नीचे 1 एटम ऊपर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4, ठीक। ये है टेट्राहेड्रल वाइड्स। दूसरा हिस्सा जो था वो ऑक्टाहेड्रल का केस था, जिसमें हम ये 3 परमाणु हो गए और इसके ऊपर 3 परमाणु इस तरह से अरेंज है। तो अगर हम इनका मिला दें तो ट्राइगन यहाँ मिल जाएगा और ट्राइगन यहाँ मिल जाएगा, ये केस मिलेगा। और उसके बाद अगर हम इन सबको लिंक कर दें तो हमें इस तरह से हमें इस तरह से टेट्राहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड मिलेगा, मतलब 8 फलक, मतलब इसको इस तरह से देख सकते हैं आप, ये है और एक परमाणु ऊपर एक परमाणु नीचे, तो ये आएगा ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब देखो 4 ये हो गए, 5 और 1 6, अगर इसको मिलाओगे आप तो 8 फलक बनेगा, 8 फलक आएगा, ठीक है। तो 4 फलक ऊपर और 4 फलक नीचे। तो इनका अब लोकेशन या इनका लोकाई डिसाइड करना है कि ये कैसे मिलेंगे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या इसका जो रेडियाई था वो था RV = 0. थोड़ा बड़ा है
थोड़ा बड़ा है, तो 0.414 RS, मतलब जो गोलक परमाणु की त्रिज्या है उसका लगभग 10.414 गुना, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा वो मिलेगा आपको 6, क्योंकि इस 3 परमाणु नीचे 3 परमाणु ऊपर, वहाँ पर जो रिक्त स्थान मिलेगा उसका जो स्थान है, खाली स्थान, उसमें वही परमाणु आ सकता है, उसके अंदर वही धनायन, मोस्टली धनायन छोटी त्रिज्या के होते हैं, वही धनायन आ सकता है जिसकी त्रिज्या उस गोलक परमाणु या गोलक आयन की त्रिज्या का लगभग 10.414 गुना होगा। मतलब इतना ही स्पेस खाली पड़ा है, तो इससे इतनी त्रिज्या वाला या इससे छोटी त्रिज्या वाला ही वहाँ पर आयन या कोई परमाणु वहाँ रिजाइड्स कर सकता है, रह सकता है। क्लियर इतना? तो चतुष्फलकी जो छिद्र है उसका निर्धारण हम कैसे करेंगे, और ये दोनों बातें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल हम बात किस में कर रहे हैं, एफसीसी क्रिस्टल्स में, या एफसीसी जो सिस्टम क्रिस्टल सिस्टम है या लैटिस है उसी के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक मतलब फलक केंद्रित घन, जिसमें सघनता बहुत ज़्यादा है, जिसमें गोलक परमाणुओं के संकुलन दक्षता बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 74%, इसीलिए एफसीसी को हम सीसीपी भी कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब जरा इसकी कंडीशन देखो, यदि गोलक परमाणुओं की संख्या यहाँ n लिखी हो, मतलब उस क्रिस्टल में गोलक परमाणुओं की संख्या कितनी आ रही है, n, तो चतुष्फलकी छिद्रों की संख्या हो जाएगी 2n। मतलब अगर गोलक परमाणुओं की संख्या n नंबर मान ले रहे हैं, जितना भी नंबर मान लें, 4 मान लें, 8 मान लें, जो भी हमारे पास, अगर एक यूनिट शेल है, एफसीसी की बात कर रहे हैं, तो z बराबर आएगा 4, तो यहाँ चतुष्फलकी छिद्रों की संख्या हो जाएगी 8। मतलब अगर वो 4 है तो ये चतुष्फलकी छिद्रों की संख्या हो जाएगी 8। अब अगर गोलक परमाणु की संख्या, यूनिट शेल के नंबर से आप बढ़ा रहे हैं और वहाँ गोलक परमाणुओं की संख्या भी बढ़ रही है, तो उनमें चतुष्फलकी छिद्रों की संख्या भी बढ़ जाएगी। हम एक पर्टिकुलर यूनिट शेल के अंदर चतुष्फलकी छिद्र कैसे निर्धारित होता है वो बता रहे हैं आपको। देखिए क्या होता है, तो टेट्राहेड्रल वाइड्स की कुल संख्या हो जाएगी 2n। ये एफसीसी के केस में ये हमने एक कंडीशन, एक क्यूब बना रखा है, और आप जानते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इन सारे 8 कोनों पर हर परमाणु रहेगा और हर परमाणु का 1/8 भाग होगा। फलक केंद्रित घन में क्या होता है, कोनों के साथ साथ ये जो 6 फलक हैं, 1 फलक 2 फलक, पीछे वाला 3 फलक है ना, तो कुल 6 फलक होते हैं। उन 6 फलक में 6 फलक के बीच में एक परमाणु उपस्थित है, और वो परमाणु का आधा भाग होता है। 6 फलक, एक फलक के बीच में अगर आ रहा है, मतलब यहाँ अगर एक परमाणु स्थित है तो वो उस परमाणु का आधा भाग होगा। ठीक है, आधा भाग होगा, 6 फलक होगा तो 1/2 आधा हो गया एक फलक के लिए, और 6 फलक तो 1/2 गुणे 6 बराबर 3 परमाणु आते हैं। ठीक, तो 3 परमाणु और कोनों से मिल जाएगा 1/8 गुणे 8, तो वहाँ से 1, अर्थात 3 और 1 4, तो एफसीसी z बराबर कितना आ जाता है, 4। अब हम लोकेशन डिसाइड करेंगे कि यहाँ चतुष्फलकी छिद्र कैसे प्राप्त होता है। तो यह हमने एक फलक ले लिया, ठीक, इस फलक के बीच वाला परमाणु, एक हमने कॉर्नर पे ले लिया है। ठीक है, यहाँ डायगन पे डिसाइड करेंगे हम। इस क्यूब के अंदर इस कॉर्नर का जो अपोजिट कॉर्नर होगा वो ये होगा, इस कॉर्नर का अपोजिट कॉर्नर ये होगा, इस कॉर्नर का अपोजिट कॉर्नर ये होगा, एंड सेम एज इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट ये होगा। क्लियर है? अब इसका कॉर्नर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर इसका एक फलक ये है, ये परमाणु हो गया, इसका एक फलक ये जो लेफ्ट साइड वाला है उसका हम फलक ले रहे हैं। ठीक है, और जो पीछे वाला फलक है, जो बैक साइड का फलक है, रियर साइड वाला, उसके सेंटर पे भी एक परमाणु होगा, तो वो हम ले रहे हैं। ठीक, तो एक ऊपर वाला फलक, फिर नीचे वाला जो बाईं साइड वाला है वो, और एक पीछे वाला, तो 3 फलक के जो सेंटर के एटम है उनको हम कंजॉइन कर रहे हैं, उसको मिला रहे हैं। अगर हम तो आप देखें यहाँ, तो हमें एक त्रिकोणीय संरचना मिल जाएगी। ठीक है, और इसका जो संपर्क है वो इस कॉर्नर के एटम से अगर हम मिला दें, देखिए इस कॉर्नर से मिला दें अगर हम ये, तो आप देखें तो एक टेट्राहेड्रल वायड, जो हम बात कर रहे थे आपसे टेट्राहेड्रल वायड की, ऐसा, तो टेट्राहेड्रल वायड बनता हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो और ये डायगन पे जाएगा, ये डायगन पे जाएगा। अगर इस टेट्राहेड्रल वायड का सेंटर हम ये मान लें, तो यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल वायड का जो सेंटर होगा यहाँ होगा, यहाँ होगा, और ये डायगन होगा। इसके सामने वाला कॉर्नर ये है, तब यहाँ देखो इसके लिए ये ले लिया, इसके सामने वाले कॉर्नर ये है। अब इस पर 3 फलक हम यूज़ कर चुके हैं। 3 फलक का ये हिस्सा, एक राइट साइड वाला, एक बॉटम वाला और एक फ्रंट साइड वाला।
तो एक राइट साइड का जो फलक है उसके बीच का परमाणु, जो बॉटम वाला है उसके बीच का परमाणु, और जो फेस है ये वाला फ्रंट फेस है उसके बीच का, अगर हम मिलाएं तो यहाँ पर भी हमें एक चतुष्फलकीय छिद्र प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? अब देखो मिला देते हैं इसको, तो आप देखिए चतुष्फलकीय छिद्र प्राप्त हो गया ना। तो ये और ये डायगन है, क्या है? ये डायगन है। तो इसमें एक डायगन पर कितने छिद्र आ रहे हैं? 2। तो घन के एक विकर्ण पर टेट्राहेड्रल की संख्या कितनी होगी? 2। और घन में कुल कितने विकर्ण होते हैं? 4। अंदर की तरफ बॉडी के अंदर अगर हम देखें 4 विकर्ण होते हैं। तो घन में विकर्ण की कुल संख्या तो वो हो गई 4। तो एफसीसी में हम क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एफसीसी में टेट्राहेड्रल की कुल संख्या अगर आप देखेंगे, कुल संख्या तो वो हो जाएगी कितनी? 2 × 4 = 8। और वैसे भी इस फार्मूले से भी रिलेट कर सकते हैं। एफसीसी के जेड बराबर कितना होता है? 4। तो उसके लिए टेट्राहेड्रल के नंबर कितने आएंगे? 4 × 2 8। तो यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं और उस फार्मूले से प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर? अगला हिस्सा देखो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का। ठीक है, तो यहाँ क्या था? ऑक्टाहेड्रल वाइड मतलब अष्टफलकीय होल या अष्टफलकीय छिद्र के बारे में। तो इसके लिए फार्मूला क्या? एफसीसी का केस है ये एफसीसी का केस है, ध्यान रखिएगा। एफसीसी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यदि गोलक परमाणुओं की संख्या n तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स की संख्या भी कितनी? n। मतलब एफसीसी में जेड बराबर होता है 4। एफसीसी में जेड बराबर कितना होता है? 4। गोलक परमाणु संख्या 4, तो अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 4। तो एफसीसी में गोलक परमाणुओं की संख्या 4 और अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या भी 4। लेकिन कैसे? उसका लोकेशन कैसा है? उसका लोकेशन हम असाइन कर रहे हैं ना, तो कैसे डिसाइड किया जाए? अब देखो जरा, ये हमने एक क्यूब लिया है। क्यूब में इसके ऊपर भी हमने क्यूब होगा ही, इसके लेफ्ट साइड, राइट साइड, नीचे, फेस पर, बैक साइड, सब जगह होगा ना। लेकिन हमने इसको शो करने के लिए हमने एक ऊपर बना रखा है, एक लेफ्ट साइड बना रखा है। ठीक है, अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे एटम। यहाँ पर भी होगा एक एटम मतलब 1/8 पार्ट होगा अगर एक क्यूब के बारे में बात करें, अदरवाइज वो एक एटम है पूरा। यहाँ भी एक एटम होगा, यहाँ भी एक एटम होगा। क्लियर? अब इसके ऊपर जो फेस, ये जो ऊपर वाला क्यूब है उसका ये लेफ्ट साइड वाला जो फेस है, इसका लेफ्ट साइड, इस क्यूब का लेफ्ट साइड फेस है और इसका लेफ्ट अपर फेस है ये। तो यहाँ पर भी इस फेस पर भी एक एटम होगा, फेस पर भी एक एटम होगा। इसका जो लेफ्ट साइड वाला क्यूब है उसका जो अपर फेस है उस पर भी एक बीच में एटम होगा, गोलक परमाणु होगा ना। और इसका इस क्यूब का जो पर्टिकुलर मेन क्यूब है जिसके अंदर हम देख रहे हैं उसका भी ये ऊपर वाला बीच में, यहाँ भी एक गोलक परमाणु होगा, नीचे वाला यहाँ भी एक गोलक परमाणु होगा। ये गोलक परमाणु का अरेंजमेंट समझ में आ रहा है? देखो फिर से बता रहे हैं, एक कॉर्नर पे, इस क्यूब के एक कॉर्नर पे यहाँ भी एक गोलक परमाणु है, एक गोलक परमाणु यहाँ है, 8 हैं। एक्चुअली हम उन्हीं गोलक परमाणुओं को दिखा रहे हैं जिसके द्वारा हम अष्टफलकीय छिद्र को बताना चाहते हैं। अदरवाइज लोकेशन यहाँ भी है गोलक परमाणुओं का, सब जगह तो है, हर 6 के 6 फलक के बीच में है। लेकिन अब अभी हम वही दिखा रहे हैं जहाँ से हम अष्टफलकीय छिद्र बता सकते हैं। तो वो कैसे? तो ये एक जो एज है उसके दोनों कॉर्नर पे 2 परमाणु उपस्थित हो गए। इसके बगल वाले क्यूब के फेस के ऊपर वाला जो है वहाँ भी एक गोलक परमाणु उपस्थित है बीच में। इसके जो फेस है उसके बीच में भी, जो फलक है उसके बीच में भी एक गोलक परमाणु। इसी क्यूब के राइट साइड वाले फलक के ऊपर बीच में यहाँ पर भी गोलक परमाणु, नीचे भी एक गोलक परमाणु है। अब इनको अगर हम मिला दें, अब देखो जरा 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। इनका अरेंजमेंट अगर हम देखें तो हम ऐसे दिखा रहे हैं, ये है। और अब देखो 4 फलक हुआ, 4 फलक ऊपर की तरफ और 4 फलक नीचे की तरफ।
4 फलक ऊपर 4 फलक नीचे। अब देखो इसी को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये देखो ऐसे ही था, 8 फलक, 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे। तो 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे। अब इसका अगर हम सेंटर फाइंड आउट करें, इस अष्टफलकीय जो छिद्र है इसका अगर हम सेंटर फाइंड आउट करें, तो ये जो डायगन गया था, ये जो आपका एज है, इस क्यूब का एज, इस क्यूब के एज पर जो है, इस क्यूब का जो एज है ये, इस क्यूब का बीच वाला जो हिस्सा होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ ऑक्टाहेड्रल, दिस इज द सेंटर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर, ये सेंटर है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। तो अब इस घन की भुजा के मध्य में स्थित छिद्र का भाग, चाहे छिद्र हो मतलब वॉइड हो और चाहे एटम हो, फलक, 2 फलक जहाँ मिल रहे हैं वहाँ किनारा बन रहा है, तो उसी को बोल रहे हैं हम घन की भुजा। अब उस केस में अगर आप देखें, ये जो किनारा बन रहा है, इस पे हमेशा परमाणु का भाग आएगा 1/4। क्यों? परमाणु का भाग भी 1/4 आएगा और जो छिद्र है उसका भी 1/4 भाग आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम फलक 2 मिलेंगे तो 2 बार हमें काटना पड़ेगा। तो पहली बार काटेंगे तो 1/2, नेक्स्ट टाइम काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 1/4। कुल किनारे, तो कुल किनारों की संख्या कितनी? 12। तो किनारों पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या, किनारों पर तो 12 किनारे, एक किनारे पर 1/4 हिस्सा, तो कितना आया? 3, ये आ गया। अब इस स्ट्रक्चर में किनारों से हमें वाइड के नंबर्स मिलेंगे 3, लेकिन एक वाइड जो है वो सेंटर पे है, सेंटर पे भी है। वो कैसे है? देखो, एक फलक ये है सामने वाला फलक, और एक फलक पीछे वाला है। तो पीछे वाले फलक का जो गोलक परमाणु होगा, पीछे वाले फलक के बीच का जो गोलक परमाणु होगा वो यहाँ होगा ऐसे। ये सामने वाले फलक का गोलक परमाणु है तो वो यहाँ होगा। क्लियर? ये पीछे वाले गोलक परमाणु का फलक और ये सामने वाले, ये जो राइट साइड में फलक है उसके बीच का हिस्सा भी ये आएगा और एक यहाँ हिस्सा आएगा। राइट साइड वाले के फलक के बीच में भी एक गोलक परमाणु है, बॉटम वाला जो फलक है उसके बीच में भी एक गोलक परमाणु है। क्लियर? अब इसको मिलाओ, देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको अगर हम मिला दें, ये हुआ, इसको अटैच कराओ यहाँ से, फिर 4 हो गए और 4 यहाँ। अब इसमें इस अष्टफलकी 8 फलक हो गए, परमाणु थे 1 2 3 4, 5वां और ये 6ठा। ठीक है? और ये ऊपर वाला फलक है और नीचे वाला फलक है, ऊपर वाला फलक नीचे वाला फलक। तो जो अष्टफलकीय छिद्र का सेंटर आएगा वो बीच में आएगा, एकदम बीच में आएगा, यहाँ आएगा, एकदम बीच में आएगा अष्टफलकीय छिद्र का सेंटर, यहाँ बीच में, इन दोनों परमाणुओं के बीच में, यहाँ पर। और ये जो होगा, चूंकि सेंटर है, तो दिस इज सेंटर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सेंटर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है? सेंटर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब जो सेंटर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये बीच में है और ये काटेगा नहीं, मतलब ये कटा नहीं है, ये कटा नहीं है, दिस सेंटर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये कटा नहीं है, अर्थात ये पूरा का पूरा रहेगा। तो किनारों से मिलेगा हमें 3 और केंद्र पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। तो कुल ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हो गई? 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, कितने हो गए? 4, मतलब 4 हो गया। नंबर्स कितने हैं एफसीसी में? 4 गोलक परमाणु, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नंबर भी कितने हो गए? 4। तो ये पूरा है केस, और जिससे बड़ी आसानी से आप टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू देयर नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी क्रिस्टल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।